फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों चेन्नई पेट्रोलियम रिफाइनरी का जो है 2015 में 14 तारीख छठा महीना 2015 में जो वैकेंसी निकली थी, तो उसका जो है अनसॉल्व जो है पेपर। इसमें दोस्तों ये पेपर जो है दो पार्ट में था। पहला जो है टेक्निकल और दूसरा नॉन टेक्निकल। तो इस वीडियो में हम जो है टेक्निकल की पूरी एनालिसिस सीखेंगे, करेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन आया था और जो है उसका आंसर क्या है। और दोस्तों इससे बहुत बड़ी हेल्प आपको मिल सकती है कि मे बी अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएं तब तो बहुत ही फ़ायदा होगा आपके लिए। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन इनमें से कौन सा है? यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस आपको मालूम होगा कि यूनिट ऑपरेशन में जो है फिजिकल चेंजेज होते हैं, जबकि यूनिट प्रोसेस में केमिकल चेंजेस होते हैं। तो सब्लिमेशन एक है हमारा जो है फिजिकल चेंजेस में हो रहा है, जिसमें जैसे कपूर को आप जलाओगे तो वो तुरंत डायरेक्ट जो है गैस में बदल जाएगा। लेकिन उस गैस को अगर कंडेंस आप करा दोगे तो वो फिर से वो कपूर बन जाएगा सॉलिड फेज में। तो इसमें जो है सब्लिमेशन जो है एक तरह से यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इक्विवेलेंट टू स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल टू कितना बार होता है, इसमें से कौन सा जो है गलत है उसको हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले ऑप्शन पे देखते हैं कि जो है कह रहा है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू हमारा है 1.01325 पास्कल। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि जो है पास्कल में अगर हम एक एटमॉस्फेयर को चेंज करें तो वो 1 × 10⁵ के अप्रोक्स पास्कल होता है। या उस तरह कह लो तो 101.325 पास्कल के इक्विवेलेंट होता है। जबकि यहाँ पे 1 पॉइंट लिखा है, जबकि ये सीधे गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा कह रहा है कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड कंटेन, 1 मोल में कितने जो हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसमें सही आंसर इसका होगा सी, 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कह रहा है दोस्तों कि शेयर स्ट्रेस इन अ फ्लूइड फ्लोइंग इन अ राउंड पाइप। शेयर स्ट्रेस जो है कोई भी राउंड पाइप है तो उसमें जो शेयर स्ट्रेस है वो कैसा होता है, जो भी है राउंड पाइप में। तो राउंड पाइप में जो शेयर स्ट्रेस होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। शेयर स्ट्रेस जो है 0 होगा एट द वाल पे जो 0 होगा, लेकिन इंक्रीज लीनियरली टू सेंटर, और सेंटर पे मैक्सिमम होगा या ज़्यादा बढ़ जाएगा, लीनियरली बढ़ जाएगा। ठीक है, 5वें पे आते हैं। विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, तो वो क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी सही है, डिक्रीज होगी। हाइड्रोलिक रेडियस इज द रेशियो ऑफ, हाइड्रोलिक रेडियस है वो किसकी रेशियो है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्लो एरिया टू वेटेड पैरामीटर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये फिजिकल फ्रिक्शन की जो वैल्यू दे रखा है 16/NRE, तो कह रहा है कि ये वैलिड किसके लिए, टर्बुलेंट के लिए, लैमिनार के लिए है, या स्टेडी फ्लो के लिए है, या नन ऑफ दी। तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, लैमिनार फ्लो थ्रू अ ओपन चैनल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट फॉर अ केमिकल इक्वेशन इज रिएक्टेंट दैट। कह रहा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। तो ये जो है 8वां का सी ऑप्शन सही है कि प्रेजेंट इन अ स्मॉलेस्ट स्टोमेट्री अमाउंट। ये बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि when chemical reaction occur in a process then usually the number of independent material balance and number of atomic species। तो क्या होते हैं दोस्तों, दोनों इक्वल होते हैं। तो 9वां का जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद 10वें पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर आर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग अ प्रोसेस इनटू कंप्लीट कंबसन। कंप्लीट कंबसन के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है उसे
क्या कहते हैं? तो उसका क्वेश्चन नंबर 10 सही है, थ्योरेटिकल एयर या थ्योरेटिकल ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, ये है अपना क्वेश्चन नंबर, थोड़ा माल फंक्शन कर रही है मोबाइल, एक सेकेंड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 हो गया। अब 11 पे आते हैं। कह रहा है कि विथ राइज इन टेम्परेचर द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस की जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए है सही आंसर, कि इंक्रीज हो जाती है, यानी कि हीट कैपेसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि स्टीम, एक स्टीम जो है ब्लीड ऑफ हो रही है टू रिमूव अकुमुलेटेड इनर्ट्स एंड अनवांटेड मटेरियल, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कह रहा है कि स्टीम से जो है इनर्ट्स और अनवांटेड मटेरियल को निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं पर्जिंग, कहते हैं पर्जिंग, यानी कि पर्ज स्टीम उसे कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 की बात करते हैं। इन जनरली अ गैस दैट एग्जिट बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जो है गैस है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे दोस्तों वेपर, वो वेपर रहेगी। लेकिन जब क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर चली जाएगी तो वो उसे कहेंगे जो है गैस कहेंगे, क्रिटिकल गैस कहेंगे। तो 13 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि गिब्स फेज रूल इज गिवन बाय, गिब्स फेज रूल इसमें से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, एफ इजकल टू सी माइनस पी प्लस टू, यानी कि 14 का डी जो है गिब्स फेज रूल है। 15 की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल सेटिंग इन लिक्विड आर, कह रहा है कि कोई पार्टिकल जो है लिक्विड में सेट हो रहा है, सेटिंग हो रहा है, नीचे बैठ रहा है, तो उस पर जो है फोर्स एक्टिंग होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो उसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, बायोंट फोर्स लगेगा और ड्रैग फोर्स। ये जो है फोर्स लगेंगे जब कोई भी पार्टिकल जो है नीचे की तरफ सेट हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, 16 की बात करते हैं। इफ़ मोर देन टू ब्रांचेज ऑफ पाइप आर कनेक्टेड द सेम पॉइंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज। तो ये कह रहा है कि एक से अधिक जो है पाइप को कनेक्ट करना है, तो इसमें से कौन सी जो है कौन सा कनेक्टर यूज करोगे आप? पाइप कौन सी ब्रांच यूज करोगे? एल्बो करोगे, यूनियन करोगे या टी करोगे? तो दोस्तों टी होगा यहाँ पे। टी में जो है एक से ज़्यादा जो है कनेक्ट हो जाएंगी पाइप। ठीक है, 16 हो गया। उसके अलावा 17 पे देखते हैं, 17 क्या कह रहा है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेशर ड्रॉप इन अ पैक्ड बेड फॉर लैमिनार फ्लो इज गिवन बाय। तो जो है 17 का जो है पैक्ड बेड में जो लैमिनार फ्लो के लिए जो प्रेशर ड्रॉप निकाला गया, किस इक्वेशन से निकाला गया? तो वो है 17 का ए, कोजेनी कारमैन इक्वेशन, ये यूज होता है प्रेशर ड्रॉप निकालने के लिए पैक्ड बेड में। 18 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी एटम आर देयर पर यूनिट सेल इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक इलेक्ट्रिक सिस्टम। तो 18 का जो है ए सही है, 2। 19 की बात करते हैं। अ मटेरियल इज एबल टू रिटेन द डिफॉर्मेशन परमानेंटली बाय वर्च्यू ऑफ इट्स। कह रहा है कि कोई एक मटेरियल है और वो एबल है यानी सक्षम है, टू रिटेन यानी कि अपनी वापस आने की प्रवृत्ति पे, डिफॉर्मेशन परमानेंटली मतलब अगर उसका डिफॉर्मेशन हुआ है तो वो परमानेंटली वो अपने वापस रूप में आ जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की वजह से कोई भी अगर जैसे रबड़ है, रबड़ पे अगर आप जो है रबड़ को दबाओ तो आप जो है उस वो तो डिफॉर्मेशन हो जाएगा उसका, लेकिन जैसे ही आप जो है अपना फोर्स हटा लो यानी कि उसको छोड़ दो तो वो फिर से पुनः क्या हो जाएगा? एबल हो जाएगा, रिटेन अपना पहले जैसा हो जाएगा, अपनी पहली अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी गुण को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अगर इसका उल्टा होता कि ए मटेरियल इज़ नॉट एबल टू रिटेन, यानी कि रिटेन होने के लिए वो एबल नहीं है, तो उस केस में हमारी प्लास्टिसिटी होगी। जैसे मिट्टी है, मिट्टी को आप जो है गीली मिट्टी को दबा दो तो वो जो है पुनः जो है
वापस जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगी, तो वो प्लास्टिसिटी उसको कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि विच वन इज़ अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें से कौन जो है जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल इसमें से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 तो इसका है जिंक ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि विच मेटल इज प्रोटेक्ट बाय द लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड, यानी कि कौन सा ऐसा मेटल है इसमें से जो अपने ही ऑक्साइड से जो है अपने ही ऑक्साइड से एक लेयर प्राप्त करता है, या अपने ही जो है ऑक्साइड की लेयर से जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा जो है डी होना चाहिए। डी है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा मेटल है जो अपने ही ऑक्साइड से जो है अपने आप को सुरक्षित रखता है, उसमें कोई थर्ड जो है केमिकल हम नहीं मिलाते। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि द विस्कोसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर में बी अबाउट, तो सेंटीपोइस में चेंज करने को बोल रहा है, तो ये होगा 0.015, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 23 की बात करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इवोपरेट 1 kg ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड इज कॉल्ड। कह रहा है कि एक तो हमारे पास सेचुरेटेड लिक्विड है, उसको क्या कर रहा है पूरी तरह से इवोपरेट यानी फेज चेंज कर रहा है। लिक्विड से वो किस में चेंज हो रही है, इवोपरेट होके वो वेपर फेज में चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फेज चेंज हुआ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 23 का डी होना चाहिए, लेटेंट हीट। नेक्स्ट हमारा है 24 की बात करते हैं। द सॉफ्टवेयर मटेरियल इन मोहो स्केल इज, कह रहा है कि इसमें से सबसे सॉफ्टवेयर मटेरियल क्या है, तो इसमें जो है टाल्क हमारा सबसे सॉफ्टवेयर मटेरियल है, और इसका यूज जो है पाउडर में करते हैं, पाउडर जो है बनता है उसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, टेफ्लॉन इज कोरेडेड बाय, यानी कि जो है टेफ्लॉन किससे कोरेड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक तो 10% कंसनट्रेशन की दे रखा है और 95% दे रखा है। तीसरा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड से। तो भाई टेफ्लॉन जो है कोरोड इन तीनों से नहीं होता। इसमें से ऑप्शन जो सही होगा 25 का डी, नॉन ऑफ दीज। तभी तो दोस्तों टेफ्लॉन की जो है पीटीएफ जो है हम कहते हैं जिसे, तो वो जो है उसकी कोटिंग हम पाइप लाइन में कराते हैं, जो आयरन की पाइप होते हैं उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग करते हैं, ताकि जो है इन एसिड का कोई इम्पेक्ट न हो। अगर एसिड का इम्पेक्ट होता तो हम वो ऐसा नहीं करते, उसके कोटिंग नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि वेन अ कंट्रैक्टर फॉर्म ड्यूरिंग फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू ए ऑरिफिस मीटर हैज, तो वेन अ कंट्रैक्टर फॉर्म कब होता है, जब इसका ऑप्शन नंबर ऐसा ही है कि मिनिमम लिक्विड क्रॉस सेक्शन, लिक्विड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जहाँ पे बहुत मिनिमम हो, वहाँ पे वेना कंट्रैक्टर फॉर्म होता है। आप जानते हो जैसे ऑफिस में जो एकदम जो थ्रोट होता है वहाँ पे क्या है, एरिया तो कम होगी और वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो जब एरिया कम होगी तो जो लिक्विड का जो फ्लो है वो भी क्या होगा, मिनिमम होगा, लिक्विड मिनिमम वहाँ पे होगा। ठीक है, 27 की बात करते हैं। 27 कह रहा है कि द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाय अ गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम, दिस इज, ये किसका लॉ है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, एमोगाट्स लॉ। 28 की बात करते हैं। 28 कह रहा है कि प्लंजर पंप आर यूज फॉर, प्लंजर पंप किस लिए यूज होते हैं, तो प्लंजर पंप जो है हायर प्रेशर के लिए, मेन जो पर्पज़ है इसका हायर प्रेशर है। प्लंजर पंप जो है आप जानते हो कि जो अमोनिया अगर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में आप गए हो यूरिया प्लांट में, तो वहाँ पे प्लंजर पंप जो है जिसका जो है 240 kg के आसपास प्रेशर होता है, यानी कि मैक्सिमम प्रेशर जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लंजर पंप का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। तो कह रहा है कि द टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट कंप्राइज ऑफ कौन सी एनर्जी होती है, तो टोटल एनर्जी में आपकी पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, प्रेशर एनर्जी हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी मुझे सही लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इसका ऑल ऑफ द एबव है। नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में बी, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है दोस्तों, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में आप जानते हो कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे स्लरी हुई, सस्पेंशन
सॉलिड हुए, जेल्स हुए, जेल या कोलाइड सॉल्यूशन हुआ। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि थिक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। थिक मतलब मोटा, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की जो चेन होगी मोटी वो होगी। तो 30 का सी, क्योंकि आप जानते हो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में सूडोप्लास्टिक यानी कि जो है पॉलीमर सोल्यूशन भी होगा। पॉलीमर सोल्यूशन लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ करते हैं। ये कह रहा है कि विच इज नॉट अ डायमेंशनलेस पैरामीटर। इसमें से ऐसी कौन सी यूनिट है जो डायमेंशन लेस नहीं है। रेनॉल्ड नंबर है, फ्रोड नंबर है, मैक नंबर है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कह रहा है। द कंसेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर दैट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन आइडियल फ्लूइड फ्लो एंड रियल फ्लूइड फ्लो वॉज गिवन बाय। तो ये है दिया गया किसके द्वारा, ये है 32 का बी। 32 का बी हमारा प्रेंडेटल नंबर से, प्रेंडेटल ने ये कंसेप्ट दिया। ठीक है, अब 33 की तरफ चलते हैं। 33 हमारा कह रहा है दोस्तों, एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो फाइबर ग्लास को किसके अंतर्गत रखा जाएगा। तो फाइबर ग्लास को हम जो है कंपोजिट मटेरियल के अंतर्गत रखेंगे, यानी 33 का सी। 34 की बात करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल नोन एज। तो ये है ऑप्शन नंबर जो है इसका बी। ऑप्शन नंबर 34 का क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, यानी कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इसका सही आंसर। 35 की बात करें तो विच एमंग ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बन पॉलीमॉर्फ। तो ये जो है डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरोसेंस है, लेकिन पर्ल जो है मोती ये नहीं है। तो 35 का क्या होगा, बी सही होगा। 36 की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि परस्पेक्स इज, यानी कि परस्पेक्स इज ये क्या है। तो ये जो है एक्रेलिक सीट है दोस्तों। 36 का ए ऑप्शन सही है। 37 की बात करते हैं अब। तो 37 कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक कोरोजन ऑफ मेटल रिजल्ट फ्रॉम देयर। कह रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक कोरोजन होता है वो मेटल में वो जो है कैसे होता है। तो वो जो है स्लो ऑक्सीडेशन होने की वजह से, फास्ट ऑक्सीडेशन होने की वजह से, या फास्ट हाइड्रेशन होने से, या स्लो हाइड्रेशन होने से। तो 37 का हमारा जो है ये सही होना चाहिए। 37 का ये मतलब स्लो ऑक्सीडेशन, मेटल का स्लो ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए जो है एटमॉस्फेरिक कोरोजन होता है। 38 की बात करें तो ये कह रहा है कि बॉयलर फीड वाटर इज ट्रीट टू प्रिवेंट। बॉयलर फीड वाटर को हम क्यों ट्रीट करते हैं पहले यूज होने से पहले। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही है कि स्केलिंग ना हो जाए या ना कोरोजन हो जाए, ये भी सही है। और दूसरा नंबर ये भी बी वाला भी सही है कि फोमिंग एंड प्राइमिंग। फोमिंग का मतलब कि कुछ पार्टिकल आ जा रहे हैं, अगर आप पूरी तरह से शुद्ध पानी नहीं डालोगे उसमें, तो उसमें अगर पार्टिकल वगैरह रहेंगे तो वो फोम क्रिएट करेंगे, जिससे प्राइमिंग भी हो सकती है। तो ये चारों प्रॉब्लम है, यानी कि इसका 38 का सी ऑप्शन से बोथ ए एंड बी। अब 39 की बात करते हैं। 39 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि इसमें से कौन सी एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल नहीं है। तो इसमें न्यूक्लियर एनर्जी होगा ऑप्शन 39 का सी। क्यों दोस्तों, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर जो है हमारे पास लिमिट सोर्स हैं, यानी कि न्यूक्लियर कुछ हद तक न्यूक्लियर जो है फ्यूल यूज कर सकते हो, उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। बाकी सोलर एनर्जी, सूर्य कभी ख़त्म नहीं होगी, विंड एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी, जियोथर्मल एनर्जी कभी नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा 40 कह रहा है कि ग्लास इज कोरोडेड बाय। ग्लास इसमें से किसके द्वारा कोरोड होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्लोरीन। ड्राई और वेट, अगर फ्लोरीन जो है या सूखी फ्लोरीन गैस हुई या वेट हुई तो उसकी वजह से ग्लास क्या हो जाएंगे, कोरोड हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर पे। 41 कह रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, यानी कि गैस के ट्रांसपोर्टेशन में कौन जो है मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। तो वैक्यूम पंप हुआ, ब्लोअर हुआ, फैन हुआ और कंप्रेसर हुआ। तो देखो सबसे पहले फ़ैन की बात करते हैं। तो फैन जो है बहुत कम जो है प्रेशर डिफरेंस करेगा। प्रेशर डिफरेंस का मतलब कि इनिशियल माइनस फाइनल, यानी कि जो भी है प्रेशर कितने से सक किया और कितना डिलीवर किया। तो डिलीवर में से सक
जितना किया सक्शन प्रेशर वो माइनस कर दोगे तो वो जो है प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा। जैसे कोई कंप्रेसर है तो कंप्रेसर सक्शन लिया 1 kg पे और डिस्चार्ज किया 200 kg पे, तो 200 माइनस 1 करेंगे तो यानी कि 199 kg का वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस कहाँ होगा? तो वैक्यूम पंप पे नहीं होगा क्योंकि उसका उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, और जो है ब्लोवर का भी उतना ज़्यादा नहीं होगा मैक्सिमम प्रेशर, और फैन का भी नहीं होगा। तो कंप्रेसर यहाँ इसका सही आंसर होगा। ऐसे ऐसे कंप्रेसर हैं जिनका प्रेशर लगभग जो है 240 kg के आसपास होते हैं। 42 की बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड। तो जब ग्राम इक्विवेलेंट आ गया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉर्मलिटी होना चाहिए। 42 का ये सही है। 43 की बात करें तो ये कह रहा है कि रबर लाइन पंप कैन बी यूज टू। रबर लाइन जो पंप होते हैं वो कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो वो कास्टिक सोडा में भी यूज कर सकते हैं, क्लोरिनेशन ब्राइन में भी हो सकता है, हाइपोक्लोरिक एसिड में भी हो सकता है, यानी ऑल ऑफ दीज इसका सही होगा। 44 की बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि इन फ्लू गैस एनालिसिस बाई और सेट ऑपरेटर्स कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑब्जर्व। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑब्जर्व किसके लिए होगा? वो होगा क्यूप्रस क्लोराइड। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी जो है उसमें बहुत सारे हैं, जैसे KOH सोल्यूशन है तो KOH सोल्यूशन जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा जो है पायरोगैलोल एक और होता है, केमिकल होता है, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, जो ये कह रहा है ना सी वाला। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 44 का क्या होना चाहिए? ए सही होगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब होती है किस में दोस्तों? क्यूप्रस क्लोराइड में। नेक्स्ट हम 45वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 कह रहा है कि इमिशन ऑफ डेंस वाइट स्मोक आउट ऑफ द चिमनी ऑफ द थर्मल पावर प्लांट इज एन इंडिकेशन ऑफ द यूज ऑफ। कह रहा है कि कोई चिमनी है, चिमनी से वाइट स्मोक निकल रहा है, सफ़ेद धुआं निकल रहा है, और किसी थर्मल पावर प्लांट की कोई चिमनी है और वहाँ से जो है चिमनी से वाइट स्मोक जो है बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये इंडिकेट क्या कर रहा है? तो दोस्तों ये जो है इंडिकेट कर रहा है कि टू मच एयर फॉर कंबसन, यानी कि कंबसन के लिए बहुत ज़्यादा एयर दे दी गई है, यही ये शो कर रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही है, टू मच एयर फॉर कंबसन। नेक्स्ट है हमारा 46 कह रहा है अ कोल दैट सॉफ्टन एंड फ्यूजेज ऑन हीटिंग। कह रहा है कि उस एक कोल है जो सॉफ्ट होता है और एंड फ्यूजेज होता है हीटिंग पे, तो उसे किस टाइप का कोल कहा जाता है, या वो कोल की क्या प्रॉपर्टी कहलाती है? तो वो है दोस्तों केकिंग कोल उसे कहेंगे। और 46 का सी। नेक्स्ट है 47 द कैलोरिफिक वैल्यू इज़ हाईएस्ट फॉर, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू इसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसके लिए है? तो ये हो दोस्तों कोक ओवन गैस, यानी कि 47 का सी इसका सही ऑप्शन है। 48 की बात करें तो ये कह रहा है कि एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट प्रोड्यूस अ। कह रहा है कि किसी सॉल्वेंट में जो है नॉन वोलाटाइल हम अगर मिला रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? तो ये फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन होगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे वाटर है, वाटर में अगर आप नमक मिलाओगे तो उसकी जो है फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? अगर वो जो है 0 डिग्री पे जमना चाहेगा तो वो 0 डिग्री पे नहीं जमेगा, अगर उसमें आप जो है नमक मिला दिए तो, क्योंकि उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी एक तरह से। जैसे वो फ्रीज हो रहा था 0 डिग्री पे, तो अब वो फ्रीज 0 पे ना होके -10 डिग्री पे फ्रीज होगा, ठीक है। इसीलिए हम जैसे ब्राइन सोल्यूशन हम लेते हैं, पानी में ब्राइन मिला देते हैं, तो उसका मतलब यही होगा कि उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है एक तरह से जो 0 डिग्री पे जमता है पानी, वो जो है -14 -15 पे जमे, ठीक है। 49 की बात करते हैं। 49 हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि रिसाइकलिंग इन अ केमिकल प्रोसेस में जो हम रिसाइकलिंग करते हैं तो उससे क्या क्या होता है? तो इंक्रीज यील्ड बिल्कुल सही है। इनरिचमेंट ऑफ प्रोडक्ट ये भी सही है कि रिसाइकल कर दो, जैसे पुअर क्वालिटी है तो रिसाइकल कर दे तो वो जो है अच्छी क्वालिटी हो जाएगी, यानी कि उसके जो है इनरिचमेंट हो जाएगा, यानी प्योरिटी उसकी बढ़ जाएगी, हीट
हीट कंजर्वेशन ये भी हो जाएगा। तो 49 का जो है डी सही है। हीट कंजर्वेशन का मतलब कि जैसे कोई स्टीम है, स्टीम कंडेंस हुई, कंडेंस को अगर रिसाइकिल नहीं करोगे तो फेंक दोगे उसका कंडेंसेट, लेके उसका यूज कर ले रहे हो तो उसका हीट कंजर्वेशन भी, यानी हीट को भी आप बचा ले रहे हो एक तरह से पानी बचा के। तो कुल मिला के इसका 49 का डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डीएरिएशन ऑफ वाटर इन इट्स ट्रीटमेंट इज नेसेसरी एज इट। कह रहा है कि हम वाटर की जो डीएरिएशन करते हैं क्यों करते हैं, क्यों नेसेसरी है। तो इसका जो है 50 का ऑप्शन नंबर सी सही है कि मिनिमाइज इट्स कोरोजिवनेस। यानी कि जो वाटर में क्या होता है, CO2 होती है, तो CO2 में जो है वाटर के साथ वो रिएक्शन करके जो है कार्बोनिक एसिड बना लेगी। तो जब कार्बोनिक एसिड बना लेगी CO2, तो वो जो है एसिड है, एसिड से कोरोजन होता है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डीएरिएशन करते हैं, यानी कि उसमें से CO2 को निकालते हैं, CO2 निकाल लेते हैं, और जो है ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसे निकाल लेते हैं। बहुत सारे गैसें हैं जिनको निकालते हैं डीएरिएशन में। 51 की बात करें, द मोस्ट वाइडली एंड कॉमनली यूज कोआगुलेंट फॉर रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटी इन वाटर। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा केमिकल है जो कोआगुलेटिंग एजेंट है। तो एलम इसका सही आंसर है, 51 का सी। 52 की बात करते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस। कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, तो कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही है कि इल्ड एसिड ऑफ हायर कंसंट्रेशन देन चैम्बर प्रोसेस। यानी कि जो एसिड हम कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में प्राप्त करते हैं वो जो है सबसे ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन की प्राप्त करते हैं रेदर देन चैम्बर प्रोसेस के अपेक्षा। और इसके बाद 53 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि ब्रोमीन इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमाइन का यूज हम किस लिए करते हैं, ब्रोमाइन का यूज किसके प्रिपरेशन के लिए करते हैं। तो इसका ऑल ऑफ द एबव सही होगा। फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, फायर प्रूफिंग के लिए, डाई और एंटी नो कंपाउंड के लिए हम जो है ब्रोमाइन का यूज करते हैं। 54 की बात करते हैं तो हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम लाइज ऑन इट्स। कह रहा है कि सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है फ्लेम का, तो वो जो है कौन सा इसमें होगा, नॉन लुमिनियस जोन। नॉन लुमिनियस जोन यानी कि 54 का ए ऑप्शन इसका सही है। उनकी बात करें तो कह रहा है कि व्हेन कोल इज हीटेड इन अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड। जब कोल को एयर के अब्सेंस में यानी कि अनुपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है। तो ये जो दोस्तों प्रोसेस है वो कहलाती है कार्बोनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, कार्बोनाइजेशन। अब की बात करते हैं, एक सेकेंड। 56 कह रहा है कि विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मोल्टेन मेटल फॉर कूलिंग द न्यूक्लियर रिएक्टर। इसमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसका यूज हम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर की कूलिंग के लिए करते हैं। तो ये है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मरकरी। अब जो है 57 की बात आई। 57 कह रहा है कि द टर्बुलेंट फ्लो जनरली अकर इन, किस केस में जो है टर्बुलेंट फ्लो जो है अकर होगा, यानी कि टर्बुलेंट फ्लो क्रिएट होगा। तो हाईली विस्कस फ्लो में नहीं होगा। वेरी नैरो पासेज यानी कि बहुत ही पतला पासेज है तो उसमें टर्बुलेंट फ्लो होगा, बिल्कुल सही है। वेरी स्लो मोशन में नहीं होगा। 58 की बात करते हैं, सीमेंट मेनली कंटेन। सीमेंट में क्या मेनली कंटेन होता है। तो 58 का जो है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम Al2O3। ठीक है, 58 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। 59 की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन 97% H2SO4 इज। कह रहा है कि SO3 जो है H2SO4 में जो एब्जॉर्ब हो रहा है तो किस प्रकार की रिएक्शन है, तो वो जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है दोस्तों। ठीक है, यानी 59 का ए सही है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब आते हैं 60 पे। 60 कह रहा है दोस्तों कि विच फॉर्म ऑफ एनर्जी सोर्स हैज़ द हाइगेस्ट पोटेंशियल इन आसाम कंपेयर टू ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि आसाम में सबसे ज़्यादा किस टाइप की एनर्जी है, सबसे ज़्यादा जो इंडिया के जितने बाकी स्टेट हैं उन सबसे ज़्यादा किस टाइप की एनर्जी जो है ये देता है या यूज होता है। तो ये वहाँ पे ना विंड, उसमें जो है हमारा विंड पावर ये नहीं है, और
सोलर पावर, ये सही है दोस्तों। सोलर पावर जो है सबसे ज़्यादा आसाम में यूज होने वाली एनर्जी है। सोलर पावर में जो है आसाम जो है नंबर 1 है। नेक्स्ट हमारा फाइंड द ओड वन आउट, मतलब कि इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन जो है अलग है उसे फाइंड आउट करो। तो इसमें जो है डिगबोई हुआ, गुवाहाटी रिफाइनरी हुआ, बोंगईगांव रिफाइनरी हुआ, ये सारी IOCL की रिफाइनरी हैं, IOCL से जो है लिंक हैं, ठीक है। लेकिन जो है नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है इन सब से अलग है, वो जो है IOCL की नहीं है। इस बेस पे इसको अलग बता सकते हैं। 62 की बात करें तो पेनिट्रेटिंग इंडेक्स एंड सॉफ्टनिंग पॉइंट आर डिटरमाइंड फॉर, यानी कि पेनिट्रेटिंग इंडेक्स और सॉफ्टनिंग पॉइंट किसके लिए हम निकालते हैं, तो ये है 62 का सी, बिटुमन के लिए ये जो है प्रोसेस होती है। 63 की बात करते हैं, मरकरी इज ट्रांसपोर्ट इन मेटल कंटेन मेड ऑफ, कह रहा है कि मरकरी जो है किस मेटल में जो है ट्रांसपोर्ट होती है, या मरकरी का जो कंटेनर होता है वो किस मेटल का बना होता है, तो ये बेसिकली आयरन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है सोर क्रूड, यानी कि सोर क्रूड मीन द क्रूड ऑयल कंटेंट, यानी कि जो है श्योर क्रूड जो होता है उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है कि जो है सल्फर कंपाउंड जो है क्रूड ऑयल में मिले हुए हैं, तो जिस क्रूड ऑयल में सल्फर कंपाउंड ज़्यादा हैं उसे आप श्योर क्रूड कहेंगे, यानी कि 64 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आते हैं 65 पे। 65 हमारा कह रहा है कि वाशिंग सोडा जो है इसमें से कौन सा है, तो ये वाशिंग सोडा है Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके अलावा जो है 66 की बात करते हैं, द मेन पर्पज ऑफ गैल्वेनाइजेशन आयरन शीट इज टू, यानी कि गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया, मतलब गैल्वेनाइजेशन हम क्यों करते हैं आयरन के शीट को, तो आयरन के शीट को हम गैल्वेनाइज करते हैं, क्यों करते हैं दोस्तों, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ वाटर कोई अपना एक्शन ना करे, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वाटर में अगर जो है इम्प्योरिटी है तो उसका कोई इम्पेक्ट इस पर ना पड़े, इसलिए जो है उससे बचने के लिए हम जो है गैल्वेनाइज आयरन की शीट तैयार करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। गैल्वेनाइज में कौन सी वो होती है, तो वो जिंक धातु से यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 67, अमोनिया सिंथेसिस रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, तो हमारा जो है एक्जोथर्मिक है। नेक्स्ट है हमारा 68 नो, तो ये कह रहा है कि अ मेटल इज कॉल्ड डक्टाइल इफ इट्स कैन बी, कह रहा है कोई मेटल है जो डक्टाइल प्रॉपर्टी का है, तो डक्टाइल का मतलब क्या हुआ कि मेटल को हम क्या कर सकते हैं, ड्रा इनटू वायर, यानी कि वायर में इसको खींच सकते हैं। 69 पे देखते हैं कि विच आर द एमॉर्फस मटेरियल, इनमें से कौन सा जो है एमॉर्फस मटेरियल है, तो इसका 69 का जो है ए सही है, यानी कि ग्लास जो है एमॉर्फस मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इजीस्ट टू क्रैक, यानी कि इसमें से सबसे आसान किसको क्रैक करना है, तो ये है पैराफिन, यानी कि ऑप्शन ए जो है सही है। 71 की बात करते हैं, लैमिनार फ्लो ऑफ अ न्यूटोनियन फ्लूइड एक्सीड टू एग्जिट व्हेन रेनॉल्ड नंबर एक्सीड, यानी कि लैमिनार फ्लो कहाँ तक है, तो 2100 है, 2100 इसका सही है। 2100 तक हमारा जो रेनॉल्ड नंबर है तो उसे लैमिनार फ्लो वहाँ तक एग्जिट करेगा, उसके बाद लैमिनार फ्लो एग्जिट नहीं करेगा, या तो टर्बुलेंट हो जाएगा। हमारा 72 कह रहा है कि हेड डेवलप बाय अ सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड ऑन इट्स, कह रहा है कि अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप का हेड जो है डेवलप करना है तो या हेड किस पे डिपेंड करता है, तो स्पीड पे भी करता है, ठीक है। इम्पेलर डायमीटर, यानी कि दोनों इसका सही आंसर है। 72 का जो है सी इसका सही है। नेक्स्ट हमारा 73 क्वेश्चन। 73 हमारा क्या कह रहा है, 73 कह रहा है कि द मोस्ट कॉमनली यूज जॉइंट इन अंडरग्राउंड पाइपलाइन में किस टाइप की जॉइंट यूज होती है, तो वो है स्लीव जॉइंट, यानी कि 73 का ए। 74 की बात करते हैं, 74 कह रहा है कि फ्लो मेजरमेंट इन ओपन चैनल में जो फ्लो मेजरमेंट है वो इसमें से कौन सा है, तो जो वियर होते हैं, आपने पढ़ा होगा नॉच एंड वियर, तो नॉच एंड वियर जो है ओपन चैनल के लिए यूज होते हैं।
तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। 75 की बात करते हैं, द कैटालिस्ट यूज इन अ कैटालिक रिफॉर्मी, कैटालिक रिफॉर्मी में जो कैटालिस्ट यूज होता है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों प्लेटिनम ऑन एल्यूमिना, ऑप्शन नंबर ए सही है। 76 की बात करते हैं, व्हेन यू कंप्लीट बर्न कोल सैंपल इन मफल फर्नेस एट 700 डिग्री से 750 डिग्री एंड वेट द रेसिड्यू, तब आप क्या प्राप्त करते हो, तो उस कंडीशन में जो है हम जो प्राप्त करते हैं वो है वोलाटाइल मैटर, यानी वोलाटाइल मैटर प्राप्त करने के लिए हमारा जो है 700 से 750 डिग्री का टेम्परेचर रखते हैं, किसमें, मफल फर्नेस में। तो 76 का जो है ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा 77 कह रहा है कि पिक आउट करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इसमें से सबसे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो इसमें कह रहा है कि सीन गैस जो है हमारा, सीन गैस किसका मिक्सचर है, ठीक है। तो सीन गैस आप जानते हो कि जो सीन गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को आप सीन गैस कहते हो, लेकिन पहला ऑप्शन देखोगे तो इसमें CO भी कार्बन मोनोऑक्साइड है और H2 भी है, लेकिन उसके साथ CO2 भी डाल रखा है, तो ये गलत है। इसके अलावा जो है दूसरा ऑप्शन देखोगे तो CO2 प्लस H2 है, ये भी गलत, क्योंकि CO प्लस H2 रहता तो ये सही है। तीसरा ऑप्शन देखोगे तो O2 और H2 है, जो कि गलत है। तो इसमें नॉन ऑफ द एबव, यानी कि इसका जो है 77 का नॉन ऑफ द एबव होगा, 77 का डी। 78 की बात करते हैं, 78 कह रहा है कि द स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूरेनियम यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी मोस्ट एफिशिएंटली इज, कह रहा है कि जो यूरेनियम का हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा है, किस टाइप की है, तो ये है यूरेनियम 235 जो है। अब 79 की बात करते हैं, तो कह रहा है कि ए हाइडल प्रोजेक्ट दैट कैप्चर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर विदाउट लार्ज रिजर्वायर और इवन डैम इज कॉल्ड, तो कह रहा है कि लार्ज रिजर्वायर के बिना ही जो है हम अगर हाइडल प्रोजेक्ट को कैप्चर करते हैं काइनेटिक एनर्जी जनरेट करने के लिए, तो उस डैम को हम क्या कहेंगे, या वहाँ पे कोई डैम नहीं है तो उस प्रोजेक्ट को क्या कहेंगे, तो उस प्रोजेक्ट को कहेंगे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, यानी कि 79 का बी। 80 की बात करते हैं, 80 कह रहा है अ सोल्यूशन विथ रिजोनेबल परमानेंटली पीएच इज कॉल्ड, कह रहा है कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जो पीएच उस पर जो है किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा है, तो उसको हम कहेंगे बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो पीएच जो है, पीएच में कोई चेंजेस नहीं होता, यानी कि जो है पीएच कोई इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ता, ठीक है। 81 की बात करते हैं हम, 81 का है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइन द अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल, अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं किसी कोल का, तो उसमें जो है क्या डिटरमाइन नहीं होता, तो उसमें जो है हाइड्रोजन दोस्तों जो है नहीं डिटरमाइन होता है, बाकी कार्बन, टोटल कार्बन, फिक्स कार्बन या ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें डिटरमाइन होता है, लेकिन हाइड्रोजन डिटरमाइन नहीं होता। 82 की बात करें तो इसमें कह रहा है विच एमंग ऑफ फॉलोइंग इज अ यूनिट प्रोसेस, पहले जो है यूनिट ऑपरेशन पूछा था, अब जो है यूनिट प्रोसेस पूछ रहा है। तो मैंने बताया था आपको कि यूनिट ऑपरेशन में जो है सारी फिजिकल होती हैं, यूनिट प्रोसेस में सारी जो है केमिकल चेंजेज होते हैं। तो डिस्टिलेशन हमारा फिजिकल है, एब्जॉर्प्शन भी हमारा क्या है, फिजिकल है, ह्यूमिडिफिकेशन भी हमारा फिजिकल है, लेकिन जो है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल है, ये क्या है हमारा, ये जो है एक तरह से केमिकल चेंजेज है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, यानी कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल जो है इसका सही आंसर है बी। 83 की बात करें कि विच एसिड इज यूज टू ग्रेटेस्ट एक्सटेंट फॉर मेटल पिकलिंग, मेटल पिकलिंग के लिए जो है इसमें जो है दोस्तों जो है मैंने इसका सर्च किया था, तो इसमें जो है दोनों को बता रहा है, मेटल पिकलिंग के लिए जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है सल्फ्यूरिक भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, तो इसमें से क्या है सही वो आप बताना। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड सही बता रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी उसी के लमसम में है, तो इसमें से कंफ्यूजन है 83 का कौन सा सही है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या सही है। नेक्स्ट है फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है, तो 84 का सी ऑप्शन सही है कि CP माइनस CV इक्वल टू R, ठीक है। अब जो है 85 की तरफ देखेंगे,
85 हमारा कह रहा है कि केरोसिन शुड है, केरोसिन कैसी होनी चाहिए। तो जो केरोसिन होता है उसकी जो है स्मोक पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई स्मोक पॉइंट होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 86 की बात करें तो प्राइमिंग इज नीडेड इन, तो प्राइमिंग किस पंप में नीडेड होती है, तो वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। 87 की बात करें तो कैटलिस्ट यूज इन फिंचर ट्रोप प्रोसेस, तो फिंचर ट्रोप प्रोसेस में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, तो 87 का जो है ए यानी कि निकिल यूज होता है। 88 की बात करें तो 88 कह रहा है कि ड्रैग फोर्स ऑन अ फ्लोट ऑफ अ रोटामीटर क्या होना चाहिए, तो ये जो है ड्रैग फोर्स जो होता है किसी भी रोटामीटर के फ्लोट पे का जो फ्लोट होता है, रोटामीटर का जो फ्लोट होता है उस पर जो ड्रैग फोर्स होता है वो दोस्तों कांस्टेंट होता है। ए वेरिएबल एरिया होती है, यानी कि एरिया तो वरी करती है लेकिन जो है ड्रैग फोर्स जो है फ्लोट का वो क्या होगा, रोटामीटर पे कांस्टेंट होगा, यानी कि 88 का डी सही है। इसके अलावा जो है 89 पे देखते हैं दोस्तों, 89 क्या कह रहा है। 89 कह रहा है कि द परसेंट अवेलेबल क्लोरीन इन अ गुड कमर्शियल सैंपल ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में जो है क्लोरीन की परसेंटेज क्या होगी, तो ब्लीचिंग पाउडर में जो है क्लोरीन की परसेंटेज बी ऑप्शन सही है। वैसे 30 से 35 के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ लेकिन यहाँ पे जो है 35 से 37 है, लेकिन उसी के आसपास है, यानी 89 का बी सही है। 90 की बात करें तो सीमेंट सेटिंग अंडर वाटर एम्प्लॉय इज, तो कह रहा है कि वाटर के अंडर वाटर में जो सीमेंट की सेटिंग होती है यानी कि जमती जाती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 90 का ए। 91 की बात करें ट्रिपल सुपर फास्फेट इज मेड बाय रिएक्टिंग फॉस्फोरिक एसिड विथ, तो ये जो है एक फॉस्फोरिक रॉक और फॉस्फोरिक एसिड से जब रिएक्शन होती है तब जाके ट्रिपल सुपर फास्फेट बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए 91 का ए सही है। 92 की बात करें तो ये कह रहा है कि आफ्टर फीडिंग रॉ मटेरियल द क्लीन टिल प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट क्लिंकर व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जोन, तो इसका जो सही ऑर्डर है 92 का वो है बी, यानी कि ड्राइंग होगी, उसके बाद कैल्सिनिंग होगी, उसके बाद क्लिंकरिंग होगी। 92 का बी सही। उसके अलावा जो है 93 की बात करते हैं कि ए टरबाइन इज़ यूज टू कन्वर्ट, एक टरबाइन जो है क्या कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो टरबाइन का यूज आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, सही है। 94 की बात करते हैं तो जंकर्स कैलोरीमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ, तो ये जो है 94 का जो है बी, यानी कि गैसियस फ्यूल के लिए हम जो है जंकर कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। 95 की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि द मेन कंस्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस का जो मेन कंस्टिट्यूट है वो क्या है, तो ये सभी को मालूम है मेथेन है, ठीक है, CH4। 96 की बात करते हैं, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ द क्रूड विल हैव मैक्सिमम API, तो मैक्सिमम API इसमें से किसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो एटमॉस्फेरिक गैस ऑयल की होगी, 96 का सी। उसके अलावा 97 की बात करें तो 97 हमारा ये कह रहा है कि DCDA प्रोसेस इज मोस्ट रिसेंट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम DCDA प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है द वाइडली यूज मेथड फॉर कंडीशनिंग ऑफ बॉयलर फीड वाटर, बॉयलर फीड वाटर की कंडीशनिंग के लिए सबसे अच्छा जो मेथड है वो कौन सा है, तो ये जो दोस्तों हॉट लाइम जो है प्रोसेस, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस कह लो या हॉट लाइम प्रोसेस कह लो, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 98 सही है। उसके अलावा इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड इंटर द पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो लिक्विड कहाँ से इंटर करता है, तो एडर सेंटर पे इंटर करता है। उसके अलावा जो है द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन इज नोन, यानी कि हाइड्रोकार्बन से जो हाइड्रोजन यूज करते हैं तो वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है या कौन सा मेथड कहलाता है, तो सबको पता है कि वो स्टीम रिफॉर्मिंग कहलाती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुखबिर सिंह का, जिन्होंने ये जो है पेपर मुझे सेंड किया था और जो है मैं आपके समक्ष इसे प्रस्तुत कर पाया। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास कोई किसी भी चीज़ का हो, चाहे IOCL का हो, HPCL का हो, CPCL का हो या जो है इसरो का हो या बार्क का हो, तो वो जो है आप प्लीज़ जो है मुझे
जो है वो मेल कीजिए, और मैं मेल आईडी अपनी जो है कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि सबकी हेल्प होती रहे, सभी को पता चले कैसा है। बाकी दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जो है अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की करेक्ट आंसर देने की, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे जो है आप करेक्ट नहीं हो, तो वो भी जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पे उसको जो है मैं जो है उसी में जो है मेंशन कर दूंगा, ताकि जो है वो सही हो। तो जो गलत है उसकी आंसर जो मैंने बताया, अगर वो गलत है तो वो भी आप बताइए। बाकी दोस्तों जो है मैं आपको जो है अपने जो कम्युनिटी बॉक्स में जो है इसकी जो है फ़ोटो खींच के वहाँ पे भी डाल दूँगा, ताकि आप वहाँ पे जो है देख सको, क्योंकि टेलीग्राम मेरा जो है डिस्टर्ब चल रहा है, खुल नहीं रहा है, पता ना क्यों प्रॉब्लम है उसके साथ। लेकिन मैं कम्युनिटी बॉक्स में अपने जो है ये पेपर जो है इस फ़ोटो खींच के इसका डाल दूँगा। तो थैंक्स।